Raise your hands. We want to speak, ask questions, or answer questions. And cameras on, mics mute. That is a conjunction. जिनको भी possible है, possible करना चाहिए और बैठ के सुनना चाहिए. सबने कैमरा ऑन रखना चाहिए. For me also it becomes easy to understand किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है. Okay? तो ये श्लोका त्यक्त्वा स्वधर्मम शरणाम्बुजम हरे, जो अपना स्वधर्म को छोड़ देता है और पूरे समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 में लग जाता है. हाँ, तो उसमें क्या फॉल्ट है? भजन अपक्वोत पतित तदोयति, उसका जब भी परफेक्ट नहीं हुआ, समझो पूरा सिद्धि नहीं हुआ, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसका पतन हो गया, कोई बात नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आगे कंटिन्यू करेगा, नो प्रॉब्लम. कृष्ण इज गिव फुल प्रोटेक्शन. बट कोई अपना सारा वर्णाश्रम का ड्यूटी बहुत परफेक्टली करता है. लोग रहते हैं ना बाहर की दुनिया में, ये तो बहुत अच्छे, इतने इनके ऐसे अच्छे कोई है ही नहीं, बस भजन नहीं करते. तो ये करके ज्यादा फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है. वो अर्थ आप तो भजताम सुंदर. व्हाट इज द गेन इफ समबडी एग्जीक्यूट्स वन्स ड्यूटीज वेरी नाइसली बट डजंट टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड? क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, कि हृदय का शुद्धिकरण किया जाए, भगवान का शरण लेके, उसने मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो सफल किया ही नहीं. तो कैसे कोई लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और हम बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली हम तो मन भगवान में लगा रहता है, बट आते नहीं मंदिर में कभी, बैठ के जप नहीं करते कभी, है ना. एक्चुअली जो बहुत अच्छे रहते हैं उनका मन भगवान से कभी हट ही नहीं सकता, है ना. हम अभी बहुत अच्छे नहीं, इसीलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता. If somebody is very good, then actually he should be pure devotee of the Lord. वही तो शुद्ध भक्त होता है, वही सबसे अच्छा भक्ति होता है. जैसे अस्ति भक्ति भगवते रकिंचन सर्वे गुणैः तत्र समासते. जो भगवान का किंचन भक्त है उसमें सारे गुण निवास करते हैं. बट तो बाकी लोग में जो गुण होते हैं, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. कब तक मोरालिटी? अपॉर्चुनिटी नहीं तब तक मोरालिटी. अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ा टेम्पटेशन आ जाएगा, तो फिर सब मोरालिटी छोड़ देंगे. ऐसा संसार में हमें देखने को मिलता है. वी सी दैट इन दैट पीपल गिव अप ऑल मोरालिटी व्हेन एज सून एज सिविल बिहेवियर. ऐसा हुआ है कई जगह पे कि लोगों ने लाइट चला गया और लोगों ने, जो अच्छे खासे जेंटलमैन सिविल लोग थे, उन लोगों ने जाके डाका डाला, चोरी किया. वी फाइंड इट्स हैपनिंग, right? And sometimes it may not happen at some such a simple triggers, but when very difficult triggers come in life, a person who has no foundation of Krishna consciousness will give up. वो छोड़ देगा ये सारा मोरालिटी, ये सारा तत्व, क्योंकि उसके जीवन में अंत में तो खुद को बचाना, खुद का भोग, यही उसका सेंटर है. कृष्ण को प्रसन्न करना ही सेंटर है उसका जीवन का, नहीं है. So you're not able to maintain that morality. So morality just becomes lack of opportunity without Krishna consciousness. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान का भक्त है उसको कोई फॉल्ट नहीं है. Sometimes he may fall from his duties. Sometimes he may act out of his anarthas. There's no fault in that. No fault in, even he's not complete. His devotional service is not complete. There's no fault in that. Definitely, he is committing sinful activities willingly. That is not good. अपने इच्छा से कोई पाप कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है. ओके, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज. तो ये सर्वधर्मान क्या है? कौन आंसर करना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए. व्हाट इज दिस सर्वधर्मान मेंशन्ड हियर? एज पर आवर यस्टरडे डिस्कशन, व्हाट डज दैट मीन, सर्वधर्मान परित्यज्य? रेज योर हैंड्स. पल्लवी माता जी. यस. All varna ashrama duties or other duties except than devotional service. Is it one has to give up duties? Sorry? ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा क्या उसे? No, ड्यूटी को अलाइन करना पड़ेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ. तो ड्यूटीज करना पड़ेगा और उसको अलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ, ऐसा? कृष्ण कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही ड्यूटी करना हो. ओके, कृष्ण कॉन्शियस के हिसाब से ड्यूटी करना. ओके, गुड. रीना माता जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु जी. हम धर्मों का परित्याग कर सकते हैं, मीन्स वर्णाश्रम धर्म वगैरह. अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं तो हम सब वर्णाश्रम धर्म का भी हम परित्याग कर सकते हैं. इट्स लाइक दैट. सर्वधर्म क्या कर देना है वर्णाश्रम की ड्यूटीज का? व्हाट्स प्रभु जी? क्या वर्णाश्रम की ड्यूटीज का त्याग कर देने का है? मतलब हम लोग अब जैसे भगवान अगर बोले करो, जैसे अर्जुन ने किया कि ये मतलब युद्ध किया, तो वो हम कर सकते हैं. उसने तो त्याग नहीं किया, जिससे भगवान की प्रसन्नता फॉलो किया ना अर्जुन ने, युद्ध किया. हाँ, तो जब भगवान ने उनको बताया ना कि मतलब इट्स भगवान जो प्लेजर कि भगवान ने बताया कि आपको करना है,
जब भगवान हम जो कुछ बोले तो हम लोग वो सब कर सकते हैं। और मतलब इट्स लाइक कि हम ऑर्डर फॉलो फ्रॉम मतलब लॉर्ड, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं उनके उनके इच्छा से। Okay, okay. Yes, good. Last अभी I think no, there's a lot of time will go. चित्रा बताइए बताइए. Uh, Krishna says that give up all the religious activities and only surrender to me, and I will take care of your whatever you take care of you. But it doesn't mean that we have to give up everything. It is only dovetailing our activities to Krishna consciousness. That is my understanding is. Okay, okay. Roma Mataji. एक प्रभु जी को भी देते हैं for reservation, main reservation. So let's प्रभु जी here. Yes, Adarsh. Yes, Prabhu. I think it is said that basically the people who follow maybe Karma Yoga, Dhyan Yoga, Gyan Yoga to attain Supreme Lord. So these are also the methods, but and people take shelter of various demigods as well, doing various rituals and trying to impress and gain something out of it. So the people are taking small shelters of various demigods, trying to make their life better. So maybe that is what Krishna is saying, that these all dharmas that you are following, to take small shelters that you have to give up so that you can attain me. You can give up all these activities and you can just take shelter of mine, and you will be attaining the highest platform. Okay, okay, that is your understanding. Just before you're there, you would like to answer? Just before. Okay. Basically, Krishna is telling here not to change the activities. Here he's telling to Arjuna to fight, but fight not out of consideration of varnashram. ऐसा सोच के नहीं कि मैं क्षत्रिय इसलिए फाइट कर रहा हूँ. फाइट करो अंडरस्टैंडिंग that Krishna is giving me this order. So paradigm change करना है. उसको paradigm change करना. अभी somebody might be doing any activity out of consideration that it's my duty and it's a धार्मिक, ये धर्म का कार्य है तो ये करना चाहिए बिकॉज ये मेरा ड्यूटी धर्म के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय के लिए ये ड्यूटी प्रिस्क्राइब किया गया है. It's a duty ordained by scriptures and let me do that. So one may do out of धर्मशास्त्र's order, but सर्वधर्मान प्रत्यक्ष में उसको पैराडाइम उसको चेंज करना नहीं, ये कृष्ण के प्रसन्नता के लिए मुझे करना है. हमने 3 लेवल पे कल देखा था. कौन से 3 लेवल थे? 3 प्रकार के लोग देखे थे जो अपना कार्य, कौन सा कार्य करते, कौन सा कार्य नहीं करते, उसके पीछे का रीजन क्या है. एक विकर्मी है या जिसको कोई वर्णाश्रम में नहीं है, वो क्यों कार्य करता है? क्यों कार्य करता है वो? बबीता माता जी. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी। जो प्रभु जी उसको अच्छा लगता है वो कार्य करता है, जो उसको पसंद होता है. यस. और जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करता. रागस्य संकल्पम द्वेषस्य वर्जनम. वर्जनम, राग द्वेष के कारण काम करता है. वैसे नहीं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए करेगा. अच्छा लगता है किया. दारू पीना अच्छा लगता है दारू पीना, सिगरेट पीना अच्छा लगता है. It's not, he'll not refer scriptures what is good or bad out of one's own interest. राग द्वेष. सेकंड इज वैदिक कर्म योगी, जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, धर्म शास्त्रों का पालन करते हैं, कर्मकांडी है कर्म योगी. वो क्या करेंगे? और कोई आंसर करेगा? व्हाट ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म दे एक्ट और नॉट एक्ट? प्रभु जी जो शास्त्रों. एक मिनट माता जी, और कोई स्वर्ण क्रांति कीर्तन में चाहो बताइए. धर्मस्य संकल्पम अधर्मस्य वर्जनम. यस. मतलब शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से वो कर्म करेगा. गुड गुड, नाइस. शिप्रा माता जी, और भक्त कैसे कार्य करेगा? प्रभु शिप्रा माता जी. हरे कृष्णा. भक्त जो कार्य करेगा that will be in alignment with the Lord Krishna and his pure devotees. तो उसके लिए कहते हैं अनुकूल्य गुरु कृष्णा शास्त्र के हिसाब से उनका जो सब कार्य अलाइनमेंट होगा. तो उसे कहते हैं अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन. जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है वो कार्य करेगा, प्रतिकूल है वो कार्य
नहीं करें। और बहुत बार वर्णाश्रम की ड्यूटीज ऐसा लगेगा कि सेम ही है जैसे हम नहा रहे हैं। तो कोई नहा के, कल एग्जांपल दिया था, कोई नहाएगा ऐसे सोच के कि शास्त्रों में लिखा 3 बार संध्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, बट भक्त नहा रहे हैं क्योंकि भगवान के सामने जाना है, आरती करना है 3 टाइम। तो आरती करने के लिए भगवान, आई कैन नॉट गो विद my body orders, foul body orders. It will not please Krishna. So let me clean myself nicely so that I can present myself. So many times it will appear like matching, but actually his reason is totally transcendental. उसके हृदय में दिव्य कार्य है। ऐसे लग रहा है कि वर्णाश्रम का ड्यूटीज कर रहे हैं। So many duties will match like that. You're getting? Right. अभी आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्णाश्रम की ड्यूटीज का त्याग कौन कर सकता है, और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग ना 11वां स्कंद भी पढ़िए, जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 11वां स्कंद है ना, वो भागवतम में का भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे समझ सकते हैं। There are so many references. उद्धव गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसमें भगवान भक्तियों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। कई सारे डिवोटीज जो उद्धव गीता बार बार पढ़ते हैं again because so many bhakti principles are clarified in Uddhav Gita, and many scriptures, you'll find our Acharya scriptures, Gaudiya Acharyas, you'll find that references are coming from Uddhav Gita. सारे रेफरेंस उद्धव गीता से दिए जा रहे हैं। 11वें स्कंद में आता है ना। उद्धव को जो संदेश भगवान जो उपदेश दिए थे उसको उद्धव गीता कहते हैं। ओके, yes, so we'll start discussing. Can you open LOD Prabhu? कहाँ तक हुआ था बात? Did we read this? एक मिनट। या ऊपर का पढ़ा है हमने? ये नहीं पढ़ा था। ओके, पढ़िए। दिस स्टेटमेंट, पढ़िए। हाँ, This statement is supported in Srimad Bhagavatam, 1st canto, 5th chapter, verse 17, wherein Sri Narad Muni advises Vyasadeva thus: even if one does not execute his specific occupational duty, but immediately takes direct shelter of the lotus feet of Hari Krishna, there will be no fault on his part, and in all circumstances his position is secure. Even if by some bad association he falls down while executing devotional service, or if he doesn't finish the complete course of devotional service and dies untimely, still he is not at a loss. A person who is simply discharging his occupational duty in Varna and Ashram, however, with no Krishna consciousness, practically does not gain the true benefit of human life. The purport is that all conditioned souls who are engaged very practically in activities for sense gratification, without knowing that this process will never help them get out of material contamination, are rewarded only with repeated births and deaths. In the okay, thank you, Akash. The purport is all conditioned souls who are engaged in frantically in activities of sense gratification without knowledge, this process will never help them get out of material contamination. तो जो लोग नहीं करते भक्तियों का पालन, तो बार बार उनका पतन होता रहेगा। और जो भक्तियों का पालन कर रहे हैं, कभी कभी they may fail to perform their varnashram duties, but still Krishna will gradually pick them up, liberate them. Okay, so you may stop sharing. Just to watch chapter unmute नहीं हो रहा था, मैंने अभी लिखा। Okay, yes. तो अभी हम देखेंगे वर्णाश्रम धर्म का बेसिस क्या है। क्या बताया था मैंने कल? वर्णाश्रम धर्म का बेसिस क्या है? व्हाट इज द वर्णाश्रम धर्म, बेसिस ऑफ वर्णाश्रम? कौन सा श्लोक बताया था मैंने? अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितश्च धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण।
द्विजश्रेष्ठ, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, द कंप्लीट परफेक्शन ऑफ धर्म, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, समसिद्धि, समसिद्धि यानी परफेक्शन ऑफ धर्म क्या है, सारे धर्मों का परफेक्शन क्या है, सब कुछ कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हरितोषणम, कई लोग मुझे नाम का अर्थ पूछते, मेरे नाम का अर्थ क्या है, राइट? तो जनरली लोगों को मैं श्लोक बताता हूँ, आपने सुना ही है भागवतम में समसिद्धि हरितोषणम श्लोक रहेगा। ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, समसिद्धि हरितोषणम। अब मैंने पहले भी कहा है कि राधानाथ स्वामी महाराज का क्लास सुनो, हर क्लास में महाराज जी लाइन बोलते समसिद्धि हरितोषणम, ऑलमोस्ट हर क्लास में, almost every class I hear this. So the meaning is actually toshanam is to please, प्रसन्न करना, संतोष, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। समसिद्धि हरितोषणम, सारे कार्य की परफेक्शन क्या है, समसिद्धि क्या है, हरितोषणम, आपके कार्य से भगवान संतुष्ट हुआ नहीं, ये परफेक्शन। You might be doing your varnashram duties, but if Krishna doesn't want that, right? Krishna called gopis, you come. And they left everything and they came to please Krishna. And Krishna told Brahmana's wife to go and do your duties. They did it for sake of Krishna. So whatever Krishna likes, a devotee should do that. जब ब्राह्मण पत्नी आती है, वो आई सब भगवान के अन्न लेके आई, और फिर भगवान ग्रहण करने के बाद बोले आप अब चले जाइए। तो कह रहे आप कैसे आप हमें बोल सकते हैं, we have come to surrender you, we have come leaving behind everything, सब छोड़ के आया। नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, that will not be appreciated. But you go there and you always think about me and do your duties, in that spirit of pleasing me. Samsiddhir haritoshan. So that is basis of varnashram. तो वर्णाश्रम में कौन कौन आता है? वर्णाश्रम में कौन कौन आता है? तो वर्णाश्रम में आते हैं शुद्ध भक्त सबसे पहले। Of course वर्णाश्रम की परे शुद्ध भक्त, बट वर्णाश्रम यानी विष्णु का वर्शिप करना। Anybody practicing varnashrama means Vishnu Aradhana, तत्तोष कारण, you do varnashram for sake of pleasing Vishnu. तो वर्णाश्रम में जो कोई रहता है वो सब विष्णु के वर्शिपर्स रहते हैं, they are properly following varnashram, जो भी properly follow करते हैं supposed to be worshippers of Vishnu. So among the worshippers of Vishnu, the topmost are the pure devotees, जो शुद्ध भक्त हैं। फिर वो छोड़ के तीन प्रकार की भक्ति है, एक है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति। कोई कर रहा है कि somebody is doing bhakti, but the bhakti has some tinge of karma, yoga or jnana, specifically attaining some kind of material results, karma mishra bhakti, or getting liberation also, no? Or having too much emphasis on the Aishwarya feature of the Lord, jnana mishra bhakti. Yoga mishra bhakti is attaining some mystical perfections, generally yoga mishra bhakti, right? और फिर एक ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग भी है, जहाँ पे उसको गुणभूत भक्ति कहा जाता है। ये जो भक्ति है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये गुणीभूत भक्ति है। देयर इज अ मोर प्रपोर्शन ऑफ कर्म एंड देयर इज लिटिल प्रपोर्शन ऑफ भक्ति। आप लिख रहे हैं क्या? यू कैन राइट इट डाउन। सो दीज आर 7 टाइप्स। शुद्ध भक्ति, ओके। प्रधानीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति मीन्स भक्ति प्रधान है, गुण का मिश्रण कम है, या ulterior motives are less, but they are there, but the principally it is devotion. It's called कर्म मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। और 3 है वर्णाश्रम में आते, कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। तो कर्मयोग और अष्टांग योग और ज्ञान योग, इसमें भी भक्ति होना चाहिए। Then only, because we are worshiping Vishnu, then only then be counted among varnashrama system. तो उसको गुणीभूत भक्ति कहते हैं, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति। समझ में आया आपको ये? तो कौन कौन वर्णाश्रम का पालन कर सकता है और कौन छोड़ सकता है, हम डिस्कस करेंगे। 7 लोगों में से how many people are supposed to follow varnashram duties and how many are not supposed to? No, they are not need to follow. They may do, but they don't need to. ज्ञान योगी को जरूरत है वर्णाश्रम का पालन करने का। अच्छा, प्रधानीभूत भक्ति कौन सी? माता जी कह रहे कि वापस बताइए। प्रधानीभूत भक्ति है योग मिश्र, कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र भक्ति। उसको प्रधानीभूत भक्ति की भक्ति प्रधान है, बट वो मिश्रित है कर्म से, ज्ञान से, योग से। और गुणीभूत भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, शुद्ध भक्ति। तो ज्ञान योगी जो है उसको, जो ब्रह्मन में लीन होना चाहता है, कोई ज्ञान योगी है, उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की जरूरत है।
उसको नहीं है, क्योंकि ज्ञान योगी संन्यास लिए बिना ज्ञान योग का पालन नहीं कर सकते। संन्यास लेने के लिए आपके हृदय की सारा जो कंटेमिनेशन क्लियर चाहिए। योर हार्ट हैज टू बी प्योर फॉर गिविंग अप मटेरियल डिजायर्स। जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं यस्मात्मरत एवच, सॉरी, यस्वात्मरत एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः कार्यम विद्यते। तीसरे अध्याय में आता है श्लोक की जो व्यक्ति अपने आत्मा, जो आत्माराम है और पूर्ण तरह से संतुष्ट है अपने आत्मा में, तो व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने का जरूरत नहीं है। आत्मनिव संतुष्ट से तस्य कार्यम न विद्यते। सो दिस अबाउट ज्ञान योग। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थविपाश्रयः। By performing the action, he had nothing to gain, and not to lose anything by performing or not performing action. For him, nothing in this world, na kashya sarvabhuteshu, is worthy of pursuing or fulfilling his desires. अर्थविपाश्रयः। उसको अपना कार्य करने से ना तो कोई गेन है, because he has overcome all the tendencies. He has come above all the material desires. तो उसको कोई डिजायर ही नहीं है, तो क्या फायदा है उसका कार्य करने से भी और कार्य नहीं करने से? He doesn't lose anything or doesn't gain anything. ना कृते न कश्य। For him, nothing in this world, na kashya sarvabhuteshu, is worthy of pursuing for fulfilling desires. अर्थविपाश्रयः। वो सब कुछ छोड़ सकता है अपने कार्य। For fulfilling a desire, he doesn't need to do any worldly thing. उसको वर्णाश्रम ड्यूटीज का पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इच्छा क्या है? उसका इच्छा ब्रह्मन में लीन होना। तो वर्णाश्रम का ड्यूटी का पालन करके उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो किया या ना किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It doesn't need to do that. समझ रहे आप? तो ज्ञान योगी इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म करने का पालन उनको करने का जरूरत नहीं है। ज्ञान मिश्र भक्ति में भी नहीं है और ज्ञान योग में भी नहीं है। अभी अष्टांग योगी जो है उनको जरूरत है क्या? तो भगवद गीता में कहा गया है कि अरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। तो छठे अध्याय में आता है कि फॉर द सेज विशिंग टू अटेन योगा योगम अरुरुक्षोर मुनेर एक्शन इज सेड टू बी द कॉज ऑफ एलिवेशन कर्म कारणम उच्यते। तो जो शुरुआत में है योग मार्ग में, अष्टांग योग मार्ग में, उसको अपना ड्यूटीज पालन करना पड़ेगा। क्यों? उसका हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए। क्यों हृदय का शुद्धिकरण करना है? क्योंकि अष्टांग योगी का जो ध्यान होता है हृदय में स्थित परमात्मा पे होता है, और अपने हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको अपने हृदय को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। But when it's situated at this stage, for the sage who has already attained yoga rudasya, cessation of action is said to be the cause of maintaining that state. उसको कार्य छोड़ना पड़ेगा, तभी actually वो he'll able to be stable on that platform of yoga ruda. When he attained the advanced stage of yoga, he'll not able to maintain it unless he gives up activities of varnashram. तस्य एव शव कारणम उच्यते। समझ में आ रहा है आपको? तो एक प्रकार से योगी को भी जो स्थित हो चुका है अपने योगिक स्तर पे, उसको भी वर्णाश्रम ड्यूटीज का पालन करने का जरूरत नहीं है। उसको तो छोड़ना ऐसा रिकमेंड किया गया, छोड़ दो। भक्ति योगी के लिए सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भक्ति योगी के लिए भी कहा गया है कि ये सब छोड़ दो। शुद्ध भक्ति योगी है, सब कुछ छोड़ दो। शुद्ध भक्ति यानी क्या? साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति हो सकती है, हमने डिस्कस किया। समझ रहे आप? और यहाँ पे भगवान संन्यास लेने को नहीं कह रहे। कैसे पता चलेगा कि भगवान संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं? कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और वैदिक संस्कृति में सिर्फ ब्राह्मण संन्यास ले सकता है। क्षत्रिय वैश्य they can go only up to वानप्रस्थ, शूद्र only गृहस्थ। तो वैदिक संस्कृति में सन्यासी को ब्राह्मणी सन्यासी हो सकता है, मनुष्य ब्राह्मण। So Arjuna is Kshatriya. How Krishna is asking Parityajya? So Parityajya doesn't mean that he is asking him to give up duties and take sannyas. That means actually he has to give up the consideration of dharma, adharma, specifically dharma. तो छोड़ दो भगवान के, do as per what I see. तो भक्ति योगी के लिए भी वर्णाश्रम का पालन करना जरूरत नहीं है। तो फिर प्रिस्क्राइब ड्यूटी वर्णाश्रम में किसके लिए? तो जिसके हृदय में, जिसका मिक्स्ड भक्ति है, कर्म
जो कर्मयोग का पालन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, नो वन whose bhakti is mixed by modes, that person is supposed to follow the duties of varnashrama. जो कर्मयोग या कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं, only these two are supposed to practice varnashrama to come to the platform of शुद्ध भक्ति. समझ रहे हैं? One who has other desires, but हमारा भक्ति कैसा है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम. Because our bhakti is jnana karmadi anavrutam, so even at sadhana level, actually one is not supposed to practice varnashrama. One can practice varnashrama with a different perspective. That is for pleasing Krishna. These duties are for pleasing Krishna. These as per desires of Guru and Krishna. तो तीसरे अध्याय में वापस आता है. No, sorry, yeah, is mentioned here. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life. So for karma yogi or karma mishra bhakta, actually, he cannot take sannyas or he cannot practice Shuddha Bhakti unless his heart is purified. But for purification of heart, actually, it doesn't need to take shelter of varnashram duties. So if somebody does pure devotion service, by that also one can actually achieve purification of heart. But because he has some other desires also, so he may do varnashram duties just to purify his other desires apart from bhakti. उसका अन्य अभिलाषिता नहीं हुआ है, उसका कुछ अभिलाषा है तो उसको वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा. समझिए आप? तो जो सकाम कर्म योगी है वो वर्णाश्रम ड्यूटीज का पालन करता है तो उसे क्या मिलता है? उसको पुण्य मिलता है. और नहीं पालन करता तो उसको पाप मिलता है. समझ रहे आप? If you follow sakam karma yogi, then he gets pious activity, pious results, and he'll get this because उसको पुण्य मिल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फल मिलेगा. और वो नहीं पालन करेगा वर्णाश्रम का तो उससे पाप हो जाएगा. जो निष्काम कर्म योगी है उसके लिए वर्णाश्रम का पालन करके क्या होगा? उसका हृदय का शुद्धिकरण होगा. और क्योंकि वो कर्म योगी है, उसका शुद्ध भक्ति पे भगवान की कथा में उसमें विशुद्ध रुचि नहीं आया है. So if he doesn't do this varnashram activity, then he will incur sin. जो ध्यान योगी है उसको वर्णाश्रम ड्यूटी का पालन करने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो कर सकता है. क्यों? तो सेटल, और नहीं करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ज्ञान योगी के ही में प्रैक्टिस फॉर सेटिंग एन एग्जांपल. जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि यदि आचरण श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो कुरु, सॉरी यचदाति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. कि जो महान व्यक्ति करता है बाकी सब लोग उसे पालन करते हैं. सो वर्णाश्रम का वो पालन करे क्योंकि बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे. अर्जुन को कह रहे हैं इसके अध्याय भगवान, यू मे डू इट, नॉट यू डोंट नीड टू डू एक्चुअली, योर हार्ट इज टोटली प्यूरिफाइड, यू डोंट नीड टू फॉलो, बट बिकॉज people will follow it, so for sake of setting an example you may do. But if you're alone, when you teach, when there are other people around you, when you're alone, let's say in seclusion, then you don't need to do this. करने की जरूरत नहीं है. अष्टांग योगी उसके शुरुआत में स्तर पे he may follow varnashram duties for purification of his heart, and once he's purified, then he can follow, then he doesn't need to follow varnashram duties. But in the beginning stage, if it doesn't follow varnashram duties without purification of heart, उसका शुद्धिकरण होने के पहले वर्णाश्रम को त्याग कर देता तो क्या होता है? then he will incur sins, वो पाप, उसको पाप लगेगा. And bhakti yogi also doesn't need to follow varnashram duties actually, but he may follow just to set an example. संसार में लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे अरे भक्त लोग तो बहुत ट्रांसजेंडर होते हैं, सब घर का काम छोड़, तो करेगा. जैसे माता जी कह रहे थे कि ब्रह्मचारी कुछ ज्यादा तो है नहीं, थोड़ी ब्रह्मचारी, और कुछ लोग छोड़ देते हैं अपने घर का सेवा छोड़ देते, तो लोग कहते हैं कि अरे ये भक्ति क्यों करें, हम इस्कॉन में क्यों जाए, ऐसे लोग सब छोड़ देते हैं. तो इस्कॉन के भक्त पालन करेंगे. जैसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नो रूल्स रेगुलेशन. जैसे किसी के घर में कुछ मृत्यु हुआ है, फॉर अ डिवोटी, इफ इज प्योर डिवोटी, एक्चुअली डजंट नीड टू फॉलो दैट, राइट? ही डजंट नीड टू follow certain rules and regulations which are given in karma kanda very strictly. He doesn't need to follow that, but he may still do, क्योंकि वो नहीं करेगा तो लोग बोलेंगे अरे ये भक्ति वाले लोग कुछ पालन नहीं करते, वो लोग अपना ही खुद का चलाते हैं. ये हमारे सब शास्त्रों में ऐसे वो लोग कहेंगे कि हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिशन है कि कोई मरने के बाद 1 महीना टेंपल नहीं जाना चाहिए, बट ये देखो चले गए टेंपल में, दूसरे दिन चले गए. So bhakti yogi may do not because of karma kanda regulations, he may do it for setting an example so that other people should do it, or people should not criticize bhakti.
भाई तो जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, भक्त नहीं कर रहा है वर्णाश्रम ड्यूटी का पालन, जैसे भक्त सब कुछ छोड़ के आ गया तो सोचेगा यार सब कुछ छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये भक्त होके भी सब छोड़ दिया। सो सम टाइम डिवोटी में फॉलो वर्णाश्रम ड्यूटीज, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। जो क्वालिफाइड नहीं है वो लोग तुरंत ऐसा त्याग ना करें, सो ही मे डू दैट। इफ इट डजंट डू दैट, देयर इज नो सिन इन दैट। ओके, समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चन है आपको इसमें? माय गॉड 10:37 हो गया। कोई प्रश्न है किसी को? पल्लवी माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो कर्म मिश्र भक्त है और कर्म योगी जो है, इनको वर्णाश्रम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ये कैसे समझे प्रभु जी? इनके क्या लक्षण हैं कर्म मिश्र भक्त के और कर्म योगी के प्रभु जी? They got other desires in their heart. Heart is not totally purified. So it's called as karmishra bhakta. मतलब सकाम कर्म में लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसे? Yes, भक्ति योग से वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। ओके। तो भक्ति में ज्ञान कर्म ध्यानामृतम नहीं हुआ, या जो भक्ति से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ओके। और जो अष्टांग योगी है और ध्यान योगी जो है, इनको वर्णाश्रम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन आपने ये भी बताया का शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक वर्णाश्रम को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब प्रभु जी, तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक ज्ञान योग ध्यान योग का पालन नहीं आप कर सकते हो। जिसका हृदय का पूर्ण शुद्धिकरण हुआ है, बस वही ज्ञान योग ध्यान योग का पालन कर सकता है, तो क्योंकि इसीलिए उसका क्वालिफिकेशन ही वही है। ऑल डाउन इसीलिए उनका हो जाता है फिर। ज्ञान योगी ध्यान योगी जो है, हृदय का शुद्धिकरण किया और वर्णाश्रम भी छोड़ दिया, इसीलिए फॉल डाउन होता है ना फिर। नो, उनका हृदय का शुद्धिकरण होने के बाद वो ज्ञान योग ध्यान योग करते हैं। उनका फॉल डाउन इसलिए होता है क्योंकि भगवान से शुद्ध रति नहीं प्राप्त करते, तो इसलिए शुद्ध प्रेम नहीं होता, इसलिए उनका फॉल डाउन होता है। आफ्टर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम जो लीन होता है उसके बाद में, उसका अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, थोड़ा लंबा ले रहे हैं हम क्लास आज। ओके, पल्लवी सोनी माता जी, बाद में प्रेरणा माता जी। क्लियर। तो अभी वर्णाश्रम ड्यूटी तो अभी बताया, वर्णाश्रम ड्यूटी मींस विष्णु आराधना, उसमें तो ऑलरेडी प्लेजर ऑफ लॉर्ड ही है। नहीं, उसका उद्देश्य जो है वो भगवान को छोड़ भी देते हैं। भगवान वो जब ऊपर आ जाते हैं, उस स्तर पे आ जाते हैं, जैसे ज्ञान योगी है, वो पहले ये अष्टांग योगी है, भगवान पे ध्यान करेंगे और फिर बाद में परमात्मा दिखाई दिया तो परमात्मा को उनको कष्ट होता है भगवान को छोड़ने के लिए, छोड़ देते हैं, ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। ऐसे करते हैं लोग, राइट? सो दे गिव अप worship to Vishnu. They will use that only as a ladder. That is not their purpose. So Krishna will only give up. Krishna will yathamam prapadanti tam sadeva bhajami. कृष्णा को जो लैडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, भगवान भी उसको जो चाहिए बता देंगे, भगवान भी उसमें Krishna will not take interest. So he is not getting pure spiritual happiness, because he is just using the Lord for attaining his purpose of whatever he want to do. और तो प्रभु जी, वर्णाश्रम ड्यूटीज भी अभी कौन सी डिफाइंड है? मतलब आजकल तो लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है कि वर्णाश्रम ड्यूटीज है भी क्या हमारी। दे आर नीदर डूइंग भक्ति, नीदर डूइंग वर्णाश्रम प्रॉपरली। तो वर्णाश्रम मनु संहिता है, जैसे अलग अलग संहिता है, तो संहिता में धर्मशास्त्रों में वर्णाश्रम ड्यूटीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया, कैसे कौन से वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार आपको कैसे कार्य करना है। तो ये संहिता है, मनु संहिता जैसे प्राइमरी स्क्रिप्चर एक्चुअली फॉर इट्स कॉल्ड प्राइमरी धर्मशास्त्र स्क्रिप्चर। तो प्रभु जी, एज अ साधका फॉर शुद्ध भक्ति हमें क्या करना चाहिए? तो साधक जो है वो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एक्चुअली। कुछ डिवोटी चलेगा इसमें थोड़ा सा। बेसिकली शुद्ध भक्ति का मतलब है ये नहीं, कल जैसे आप पूछ रहे थे सरेंडर जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, सरेंडर का मतलब है कि अभी कल हम लोग सैटरडे को क्लास करें क्या? तो मुझे सैटरडे को आप बल्कि ये वाली क्लास मत छोड़ा करो, ये वाली क्लास तो होनी चाहिए सैटरडे को। तो ओके, विल डू सैटरडे। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम सैटरडे मॉर्निंग हम क्लास करें तो चलेगा? सैटरडे मॉर्निंग सेम टाइम इफ यू डू क्लास, जल्दी हम रिसाइटेशन करते हैं, बट विल डू इट सम अदर टाइम प्रॉब्लम। सैटरडे को क्लास कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, we sometimes have a congregation class. सेवा रहती है मंदिर में Weekends. सैटरडे को सैटरडे मॉर्निंग 9:45
Saturday, Sunday, both the days, Prabhuji, we are busy in the morning. Saturday, 9:45 am 10:30 am. प्रभु जी मॉर्निंग ही होती है हमारी कांग्रीगेशन क्लास। बट 9:45 क्योंकि भागवतम भी कंप्लीट हो जाता है ना 9:45 को। प्रभु जी हमारा तो 9 बजे से भागवतम चालू होता नासिक में संडे। मैं Sunday एवरी I'm not संडे asking, only asking about Saturday. सैटरडे वी हैव ग्रुप मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर करते ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा और डीप है एक्चुअली, कल हम डिस्कस करेंगे। लेट्स ट्राई टुमारो वन डे। ओके, प्रेरणा माता जी आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली माता जी ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया कि मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं तो सकाम भक्त हूँ, सकाम कर्म योगी हूँ, क्योंकि आई एम डूइंग जॉब, आई एम अर्निंग, एंड डेफिनेटली वहां पे वो सटल डिजायर तो रहती है, पैसा कमाना है, ऑलरेडी वी आर गिविंग डोनेशन, यूटिलाइजिंग मनी, बट स्टिल दोज डिजायर आर देयर बिकॉज डिजायर आर नॉट प्यूरिफाइड इट completely. They are purified to some extent, but not completely. There is always a tendency of sense gratification in that. So मैं ये पूछना चाहती थी प्रभु जी, मैं अपने लेवल पे कैसे वर्णाश्रम को फॉलो कर सकती हूँ? At my level, how can I practice Krishna varnashram system? Actually, the qualification to bhakti is pure faith in a name and fame, glorification of the Lord, in a shraddha, in a katha of the Lord. That is a qualification for practicing pure devotional service. तो हम लोग का जो हृदय का शुद्धिकरण होता है वो भक्ति करने से भी होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हमें त्याग नहीं करना है वर्णाश्रम का ड्यूटीज का, जैसे हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि वो भगवान की प्रसन्नता का हेतु सोच के हमें वो कार्य करना है। जो साधना भक्त है, they have to do it with the desire of pleasing Krishna. Whatever varnashram duty, one has to convert those varnashram duty, not thinking from varnashram point of view. We should start thinking from all our duties, whatever we might be doing actually. How we can replace my motive, why I'm doing that, with a spiritual motive while doing duties. Right? With a spiritual motive means with motive of pleasing Krishna. इस तरह से हमें अपने वर्णाश्रम ड्यूटीज का पालन करना है। ओके माता जी, प्रेरणा माता जी। Yes, Prabhuji. Yes, thank you so much. चित्रा माता जी, yes. चित्रा माता जी पूछिए। Yeah, Prabhuji. Prabhuji, I'm a little confused in this entire thing, what we are discussing about this Varnashrama activities. Varnashrama is basically whatever is our constitutional position, whatever we are doing the activities in daily life, correct? So then why are we talking about, when we are discussing about this karma yogis or ashtanga yogis or all these other yogis, Jnana Mishra, Yoga Mishra, why are we discussing about giving up Varnashrama activities in these things? I mean, what does डिस्कस करें कि स्क्रिप्चर्स में उनका भी वर्णन आता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु कैन गिव अप और हु कैन नॉट गिव अप these things. No, but Varnashrama duties they are supposed to do only, right, every day, because it is our constitutional position. Actually हम कल डिस्कस करेंगे वर्णाश्रम हम क्यों करते हैं, भक्त भी वर्णाश्रम का पालन करते हैं, क्यों करते हैं कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, why? Because Prabhupada said my 50% mission is not complete, वर्णाश्रम एस्टैब्लिश नहीं किया मैंने, तो प्रभुपाद जैसे क्यों कहे भक्तों को जरूरत नहीं वर्णाश्रम का पालन करने का। So that we'll discuss tomorrow. Okay. But for devotees, so there is actually काफी सारा भी क्या है, devotees also living. We'll continue to do. I think question answer में लेता हूँ थोड़ा, but जो important discussion में आज करना चाहता था वो actually वो नहीं कर पाए हम लोग। So कल continue करेंगे। मैं ऋतु माता जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्वर्णकांति माता जी उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऋतु माता जी, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक तो श्लोक के बारे में पूछना था प्रभु जी, जो आपने वर्णाश्रम धर्म का जो बेसिस श्लोक बताया था वो भागवतम का कौन सा श्लोक है? ओके, और दूसरा प्रश्न क्या आपका?
और दूसरा प्रश्न प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने कथा में, आई थिंक मैं गलत हूँ या कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कल भी परसों में पूछना चाह रही थी, अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। प्रभु जी जैसे कि के वर्ण आश्रम के बारे में बात हो रही है, तो वर्ण आश्रम के लिए जैसे अभी कलयुग में ये भी तो बताया गया है ना कि अभी जो हम लोग हैं कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, सभी शूद्र जो वर्ण है उसमें हम लोग आते हैं। तो अपने वर्ण को पहचानने के लिए जैसे कि व्यक्ति की किस प्रकार से क्या एक्टिविटी वो करता है, कैसे उसके भाव हैं, उस हिसाब से हम अपने वर्ण को पहचान सकते हैं। पर ये शायद मैंने कथा में सुना है या आपसे ही सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी हम सब लोग जो हैं वो हम शूद्र उसमें आते हैं, क्योंकि हम सभी लोग धन इकट्ठा करने में या अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही ज्यादा जो समय है उसको लगाते हैं। तो क्या ये सही है? ये थोड़ा सा मुझे पूछना था प्रभु जी। अभी उसमें भी बहुत मिक्सिंग है, समझे आप, जिसमें शूद्र टेंडेंसी है ज्यादा करके, परंतु उसमें भी प्योर शूद्र नहीं है सब, किसी में ब्राह्मणिकल टेंडेंसी शूद्र में भी ऐसा है वो। किसी में क्षत्रिय टेंडेंसी है। अभी तो मुश्किल है, कम है ऐसे जो, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि एक्चुअल क्षत्रिय कोई है नहीं अभी। So there are people who are fighting, right? So they're acting like Kshatriyas. So they're Shudras because they're getting salary also. It's all mixed actually. Varnashram के ऊपर mix हो चुका है। उनका purpose fight करना नहीं है. Mostly the people fight because they get salary, but they're doing profession of Kshatriya. और उसमें भी कैटेगरी रह सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं उनमें क्षत्रिय का प्रमाण है, क्षत्रियत्व है अभी थोड़ा बहुत, right? तो जब स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि शूद्र कलो शूद्र समझो, तो जनरल मैक्सिमम लोग शूद्र टाइप के रहेंगे। अब जैसे क्लास में आपको टीचर बोलता है कि आप सब लोग, आप यूर ऑल रास्कल्स, जैसे कोई टीचर कहता है, ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट वहां पे रास्कल है, बट मेजॉरिटी पीपल आर रास्कल्स हैं, बट देयर आर सम क्वालिफाइड पीपल एक्चुअली, बट वो बाकी लोगों के साथ में, इसलिए जो जनरल सेंस में ऐसे बताया जाता है, समझ रहे हैं? सो मोस्टली कलयुग में ब्राह्मण बहुत कम है। आपने सुना भी होगा कि 900 शूद्र के लिए 90 वैश्य रहते हैं, 9 क्षत्रिय रहते हैं, 1 ब्राह्मण रहता है, ऐसे सुना होगा आपने। Among 1000 people, Kalau Shudra Samvat, 900 are Shudras, the 90 Vaishyas, 9 ऐसा एग्जैक्ट नहीं, बट इन जनरल प्रोपोर्शन कम रहता है, ऊपर के जो क्लासेस होते हैं मैक्सिमम लाइक शूद्रास। ओके माता जी? प्रभु जी। और शूद्र में भी अगेन शूद्र हो सकता है, शूद्र वैश्य हो सकता है, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र ब्राह्मण, ऐसा भी, वो भी मिक्सिंग है। क्योंकि अभी तो सब कुछ कर्म के आधार पे, जो वर्ण आश्रम है प्रभु जी वो कर्म के आधार पे है। तो अभी जो सभी लोग जैसे मोस्टली जैसा आपने बताया कि सभी लोगों का जो कर्म है वो ज्यादा पैसा है इकट्ठा करना या अपनी जीविका चलाने के लिए ही वो सब लोग कर्म करते हैं। तो उसमें भी जैसे आपने बताया भगवान को, हमने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो वर्णाश्रम का उद्देश्य है एक ये, तो कम लोग उसमें कर पाते हैं, तो कम ये होंगे, ज्यादातर लोग शूद्र उसमें ही आएंगे, चाहे वो पंडित जाति के हिसाब से नहीं होगा कि उसमें अगर आ रहे हैं तो। ब्राह्मण भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट भगवान के भक्त होते हुए भी कोई ब्राह्मण रह सकता है। वर्णन है ना जो ब्राह्मण, जो है ब्राह्मण के गुण उसमें, परंतु भगवान के भक्त नहीं है, सभी वर्णन है। तो फिर वो ब्राह्मण है और उसमें भक्त के वो गुण नहीं है, तो फिर वो किस में आएगा प्रभु जी? ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण नहीं है वो, शुद्ध भक्ति नहीं है सब में उसमें, one has no devotion, pure devotion to the Lord, तो वर्णाश्रम फॉलो कर रहा है वो, बट दिस इज नॉट शुद्ध भक्ति, राइट? अभी उसका इच्छा क्या है, वो कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी, पता चलेगा क्या है, उसके डिजायर से पता चलेगा। हाँ, मतलब मेन बात आके यहाँ पे हमारी डिजायर पे आ जाती है कि अगर हम कौन कौन से वर्ण में और हमारे क्या भाव इच्छा, क्या। आपके डिजायर पे आता है, आपके गुण पे आता है, कर्म पे आता है। आपके डिजायर से वो कौन सा योगी पता चलेगा, वो ब्राह्मण रह सकता है, परंतु ब्राह्मण कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, उसके डिजायर से पता, और गुण और कर्म के ऊपर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, अभी थोड़ा मुझे समझ आया। और प्रभु जी एक वो श्लोक प्लीज आप मेरे को बताइएगा। 1 to 13, 1 to 13, 1.2.13। ओके ठीक, अतः पुंबिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम वांगश्रम, थैंक यू प्रभु जी। 1.2.13।
संसिद्धिर्दोषेण। ओके, लास्ट टाइम स्वर्णकांति कीर्ति तो मतलब प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन प्रेरणा माता जी। कल आपको और थोड़ा समझ में आएगा, सो प्लीज ज्वाइन टुमारो। यस माता जी। मेरा क्वेश्चन प्रेरणा माता जी के क्वेश्चन से लाइन में ही है। मतलब हमने बहुत सारा टाइम, जो मैंने कल पूछना चाह रही थी, बहुत सारा टाइम हमने जॉब करने में वेस्ट कर दिया, और फिर उस टाइम वो जॉब करते हैं तो मतलब बहुत सारे लोगों से डीलिंग भी करना पड़ता है, तो उस टाइम ये सब मालूम ही नहीं है कि वर्णाश्रम सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या प्रॉब्लम है? कल वही पूछ रही थी ना मैं। भक्तों को वैसे भी जरूरत नहीं है फॉर सेटिंग एन एग्जांपल, बिकॉज़ वर्णाश्रम shown to devotional service, so devotee may do varnashram system, follow that. That other people who are not devotees, they are inspired actually, and they do devotional service through varnashram, but properly, because it's stepping stone to devotional service. That is a sustainable model by which the world can work. अभी का जो विकर्मिक जगत है, वो pollution, global warming, environmental problems, issues, hurricane, tsunami से वो खत्म हो रहा है, वो और कैंसर ये सब, because वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे लोग, अपने ड्यूटीज नहीं कर रहे ठीक से, इसलिए सिस्टम का साइकिल है जो बिगड़ गया है। एक तो भक्ति कर रहे हैं तो वर्णाश्रम कर रहे हैं, जिससे दुनिया चलता है, देन थ्रू वर्णाश्रम पीपल कैन कम टू प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी जो संसार में जो हो रहा है वो पूरा विकर्म के टाइप का ही है एक्चुअली, बहुत सारा काम, बट डिवोटीज आर स्टिल हैविंग अ प्योर डिजायर्स बिकॉज़ दे आर ट्रेन्ड इन अ सर्टेन वे। अभी उनको जीविका चलाना है उनका, है ना, भक्ति करने के लिए, नॉट फॉर मटेरियल डिजायर्स, राइट? सो दे मे फॉलो externally, they may not following or there may be following, but their consideration mostly to render service to the Lord, भगवान का भक्ति करना है। लेकिन बच्चों को तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, एजुकेशन के लिए कितना सारा एफर्ट्स लेना पड़ रहा है, वो भी हम लोग फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो सब चीजें। आइडियली नहीं करना चाहिए एक्चुअली, मींस बहुत कोई पालन करता तो गुरुकुल में भेजना चाहिए बच्चों को, इस प्रभुपाद जी की एकदम जैसे कि वैसे आपको फॉलो करना है तो, राइट? प्रभुपाद जी आस्क्ड ऑल चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू गुरुकुल, बट अभी है नहीं गुरुकुल, ऐसे बहुत सारे इसमें भी हमारे साइड से इश्यूज हैं, थिंग्स डिडंट वेंट दैट राइट। तो उसका सेकंड ये है कि ठीक है जो भी बाहर की दुनिया में है, बट उसका जो फेथ है वो प्योर चाहिए भक्ति में, कि शब्द जो भगवान का कथा है, भगवान का नाम है, उसमें शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति है, उसमें श्रद्धा चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है और यही करना है। अदर थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन दैट डायरेक्शन। One may be doing job in outside world actually, but his motive is pure devotion service, कि भगवान के सेंटर में रख के घर चलाए, रोज भगवान का सेवा करे, शुद्ध भक्तों का सेवा करे, इसलिए कोई जॉब कर रहा है ना? So that is fine. Okay माता जी? यस प्रभु जी। रेखा माता जी क्वेश्चन लिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ डिवोटी बिल्कुल क्वेश्चन पूछते नहीं है, they are asking this question. Yes. रेखा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। यस। ओ मैं पूछना चाहती थी, जब हम भक्ति में आते हैं तो प्रोफेशन में क्या रहता है, कभी ये जो लेन देन रहता है पैसों का, तो कुछ लोग ऐसे देते नहीं, उस पे कभी कभी पहले तो गुस्सा आता था, अभी तो वो बीच की इमोशंस आ रहे हैं कि क्या करे, कैसे ये करते हैं। प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है भक्ति की वजह से, छोड़ दे तो भी डूब जाता है ना प्रोफेशन। ओके, तो आप you can do your professional duties as per it is needed, right? प्रभुपाद जी ने भी कहा कि किताब आप बांटोगे तो ऐसे नहीं कि आप कोई पैसे नहीं लेके सारा गाड़ा गोडाउन खाली कर दिया, आपको मंदिर में सेटल कैसे होगा आपका लक्ष्मी? सो जो तो ये इस तरह से क्या कहते हैं, they are not lousy, irresponsible, right? They're worldly also, they are wise, but they want to utilize all their money in right way to give right drive. भक्त बाहरी दृष्टिकोण से वैश्य का कार्य कर सकता है, वैश्य को तो वैश्य की तरह कार्य करना पड़ेगा। तुकाराम महाराज ने खुद पैसे नहीं लिए, भगवान उसका सेवक बन के सब घर पे जाके पैसे लेके आए, मिर्ची बेचा तो तुकाराम महाराज ने, भगवान स्वयं गए और सबसे दाम करके लेके आए। अच्छा, ठीक है, हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हम लोग तुकाराम महाराज के स्तर पे नहीं है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वही कह रहा हूँ, तुकाराम महाराज नहीं है, वो तो छोड़ दिए, परंतु भी उनके लिए भगवान लेके आए थे मिर्ची का पैसा। भगवान मिर्ची बेचने गए थे तो सबको मिर्ची, हाँ लेके जाओ, कल ला के दोगे, परसों ला के दोगे, हाँ सब घर चले गए। फिर भगवान आए और सेवक के रूप में आए, बोले अरे
क्या इसका सेवक रूप में तुकाराम महाराज के सामने नहीं आए, वो लोगों के घर गए, दरवाजा बजाया, मैं तुकाराम महाराज का सेवक हूँ। क्यों आए हो? अरे आपने मिर्ची लेके गया, कितना लेके गया था मुझे सब पता है, मैंने सब काउंट किया था। भगवान को सब पता है, 1 किलो आपका, आधा किलो आपका, पावशेर है, तो सबने सबसे भगवान ने पैसे लिए और तुकाराम महाराज को लाके दिए। ये पास्ट टाइम तो सुनने वाला है, हमने नहीं सुना होगा, तो कभी सुनाना प्रभु। ये पास्ट तुकाराम महाराज मिर्ची बेचने गए थे, सारा मिर्ची लोग ऐसे ऐसे लेके गए, उनसे थोड़ा ले लो ना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा भर के लेके गए, सारा मिर्ची खत्म हो, 1 पैसा नहीं उनके पास में। फिर भगवान उनके सेवक के रूप में आए और घर घर गए और सबको बोले, अरे मैं तुकाराम महाराज का दास हूँ, आप मिर्ची लेके। अरे तुकाराम महाराज इतना इंटेलिजेंट है, हमको लगा तो ऐसे ही उसने दे दिया, और इसको तो सब पता है हम कितना लेके आए। और भगवान फिर सबसे पैसे कलेक्ट किए और तुकाराम महाराज को दिए कि अरे मैं गांव का मुखिया हूँ और मैं गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ, हम आपको बिना पैसे दिए ऐसे गए थे, लीजिए पैसे, आपके पैसे, तो सबसे कलेक्ट किया हो। तो वो गुरु नानक जैसे ऐसे ही दे दिया सबको, फ्री में ही दे दिया तुकाराम जी। तुकाराम महाराज वो लोग बोल के कल लाएंगे परसों लाएंगे, अच्छा, और वो अपने भाव में थे। गहरे बोल। तुकाराम महाराज एक अलग स्तर पे थे, इस्कॉन में भी आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना, आप बुक्स लेके जाते हो तो आपको प्रॉपर सेटल करना पड़ता है। ये तो गुरु नानक वाला हो गया ना, सब 13 करके दे। सुना नहीं। नो, ही टोल्ड यू गेट मनी, बिकॉज़ उनके वाइफ ने उनको बहुत डांटा था, अरे क्या कर रहे हो बिजनेस, घर पे खाने के लिए कुछ। And then he somehow got some chilies and he went for selling chilies, ऐसा स्टोरी आता है। Okay, चलो 3 times we chant Hare Krishna mantra. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Fine tomorrow, क्योंकि कल ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं कर पाया, बट मैं चालू करता ना बहुत टाइम लगता है, हरे कृष्ण। कल ज्वाइन कीजिएगा।